नमस्कार, मैं किरण शर्मा, फाउंडर सकारात्मक सोच। हमारी टीम जो है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर काम कर रही है और आज से 8 साल पहले जब सत्यमेव जयते मैंने देखा और उसमें मुझे पता चला कि हम अपने बच्चों को कचरे के पहाड़ पर छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे उसे लेकर के इस विषय को लेकर के मेरे मन में बहुत दर्द हुआ और मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। मैंने प्रयास किया लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया तो हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिला, नगर निगम का भी पूरा सहयोग मिला और हम लोग एक उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले को हम साफ सुथरा करके दिखाएं। तो इसी क्रम को लेकर के हम काम कर रहे हैं और आज हमने 12 पार्क बहुत सुंदर हरे भरे कर लिए हैं। लोगों को जागरूक किया है कि वे अपने घर के बाहर कचरा न डालें और कचरे का सेग्रीगेशन करें। कचरा है ही नहीं तो कचरे से हम बहुत वेल बीन बना सकते हैं अगर हम उसे सेग्रीगेट करके और उससे प्रॉपर प्रोसेसिंग करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हमने आदर्श क्षेत्र निर्धारित किया है वो कल्पना नगर और सोनागिरी ये सेक्टर है। यह पिपलानी पेट्रोल पंप के पास रायसन रोड पर स्थित है। सत्यमेव जयते के बाद जब हमने 5 सितंबर 2014 को मोदी जी का प्रोग्राम देखा जिसमें उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हर स्कूल के अंदर शिक्षक दिवस मनाया, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप अपना समझ के करें। तो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें, तो हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया। हमने हर एक घर जाकर के दस्तक दी। कल्पना नगर में 500 घर हैं, 514, उनके अंदर हम एक घर में गए। वहाँ पे हमने हर महिला से स्वच्छता शपथ लिखवाई कि आप लोग हम अपने घर के बाहर बिल्कुल गंदगी नहीं डालेंगे, जो भी नगर निगम की व्यवस्था है उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और दूसरा हमारा हर किसी को समझाने का उद्देश्य था कि हम अपने देश की मदद करें, कचरा कम करें, हम पॉलिथीन का यूज ना करें, हम कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। इवन हमने लोगों को समझाया कि जो आप टिफिन के अंदर बच्चों के साथ में फॉइल रखते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप उसे मत यूज कीजिए क्योंकि खाना तो वैसे भी ठंडा हो जाता है, तो हम थोड़ा सा अगर पराठा ठंडा करके रखेंगे तो भी वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ होगा। और एल्यूमिनियम फॉइल, पॉलिथीन जितना भी डिस्पोजेबल हम कम यूज करेंगे उतना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। जब एक घर में जाके दस्तक दी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उतना परिणाम नहीं मिला, तो हमने सोचा हम अपने साथ में बच्चों को जोड़ें। तो आसपास में जो भी झुग्गी बस्तियाँ थी उनके बच्चों को हमने इकट्ठा किया, उनको पढ़ाना शुरू किया और उनके माध्यम से धीरे धीरे हम स्कूलों में जाने लगे। बच्चों को संदेश दिया कि वो अपने माता पिता को समझाएं कि गीला और सूखा कचरा अलग रखें और एक जो व्यवस्था होनी चाहिए सेग्रीगेशन की उसमें सहयोग करें। और आज हम तीन जो है संस्कार केंद्र चला रहे हैं जहाँ झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाता है और उसमें भी हम बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हैं। और हमारा प्रयास जब हम एक घर में जाके हर एक घर में संपर्क कर रहे थे तो हमने कई घरों के बाहर देखा कि उनके घर के प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत सारा डिस्पोजेबल का ढेर लगा है। तो हमने हमारी टीम ने आपस में ही चर्चा की कि इस डिस्पोजेबल को कैसे कम करें हम, क्योंकि गुरुद्वारों में हम लोग की व्यवस्था देखते थे कि हजारों लोग वहाँ खाना खाते हैं लेकिन कुछ भी वहाँ कचरा होता ही नहीं। तो हमें समझ में आया कि जैसे गुरुद्वारों के अंदर बर्तन बैंक रहता है, वहाँ बहुत सारे लोग खाना खा जाते हैं लेकिन कचरा नहीं होता। तो हमने एक बर्तन बैंक का संकल्प लिया। तो फिर हम लोग को एक आइडिया आया कि हम क्यों ना हम बर्तन ऐसे लें जो लोग घर में अपने शादी करते हैं, कोई सामाजिक आयोजन करते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो फिर डिस्पोजेबल का यूज़ करते हैं। तो हमने एक बर्तन बैंक बनाया। स्टार्टिंग में हमारे पास 80 थालियाँ थी, फिर हमने धीरे धीरे उन थाली, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है तो फिर सबने पैसे कलेक्ट करे, फिर हमने इन थालियों की संख्या को बढ़ाया और आज हमारे पास 400 से 500 थालियाँ हैं, गिलास हैं, चम्मच हैं, नाश्ते वाली प्लेटें हैं। और हम सभी से ये अपील करते हैं और बोलते हैं कि हम इन बर्तनों का यूज़ करें, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बस हम बोलते हैं कि हम आपको जैसे साफ़ सुथरे बर्तन दे रहे हैं आप यूज़ कीजिए और वापस कीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे सूखे बर्तन। बस यही रिक्वेस्ट है सभी से और बहुत से लोगों ने ये बर्तन बैंक का यूज़ किया है और आते ही रहते हैं लोग। क्योंकि एक टीम बन चुकी थी, लोग जुड़ते जा रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम बहुत सारे काम कर रहे थे। तो हमने लोगों को संदेश दिया कि आप अपने पुराने कपड़े हमें दीजिए, क्योंकि हर जहाँ भी जाते थे पॉलिथीन का ढेर। पॉलिथीन को कैसे अवॉइड करें, तो इसके लिए कपड़ों को थैलों का विकल्प हमने सोचा। पुराने कपड़े इकट्ठे किए, महिलाओं को रोजगार दिया, उनसे कपड़ों के थैले सिलवाए और लोगों को उसको निःशुल्क बांटा। इवन नगर निगम के साथ मिलकर के पिपलानी बाजार
और अटल बिहारी वाजपेयी सब्जी मंडी, इस तरह से कई जगह हमने अभियान चलाए जहाँ पे हमने थैले बांटे, लोगों को संदेश दिया कि कपड़े के थैले का प्रयोग करें, पॉलिथीन का नहीं। इस तरह से काम करते करते धीरे जब हमारे यहाँ विजय दत्ता जी कमिश्नर थे तो उन्होंने एक थैला बैंक भी हमें फिर प्लानिंग में दिया ताकि ये जो थैले हैं, थैलों का एक मार्केट भी बन सके और वहाँ पे जो है नगर निगम, BHEL और हम लोग मिलकर के एक थैला बैंक चला रहे हैं जहाँ एक 10 रुपए में आप थैला ले सकते हैं और यूज करके आप वापस करके अपने 10 रुपए वापस भी ले सकते हैं और भी कई तरह के थैले वहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे हम लोगों को समझाते जा रहे थे कि गंदगी मत करो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते थे। तो हमें लगा कि हमें खुद आगे आना चाहिए सफाई के लिए। तो हमने हर संडे को निर्धारित किया कि सुबह 6 बजे हमारी टीम मिलेगी और एक गार्डन की सफाई हम लोग करेंगे। तो हर संडे को हम सुबह 6 बजे मिलते हैं और हमारी टीम एक क्षेत्र की सफाई करती है और इस तरह से हमारी श्रमदान की आदत पड़ी। तो ये श्रमदान की आदत हमारी 6 साल चली, लेकिन 7वें साल में हमारा कोरोना आ गया तो ये हमें बंद करना पड़ा। लेकिन क्योंकि टीम को इतना काम करने की आदत हो चुकी थी कि हम लोग फ्री तो हम रह ही नहीं सकते थे, तो हमने अन्नदान चालू किया क्योंकि उस वक्त खाने की लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमने घर से खाना बना के उसको पूल करके, एक हमारा कर्मचारी था जो घर से रोटियां ले लेता था, इकट्ठा करते थे और फिर ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में हमने फिर एक अन्नदान के लिए पूरा एक किचन चालू कर लिया। लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो पूरे कोरोना काल में जब 4-6 महीने तक बिल्कुल जो है नियमित रूप से वहाँ खाना पड़ता था और नगर निगम को और RSS के लोग जो है हमारे से खाना लेके जाते थे और जरूरतमंदों को प्रदान करते थे। हमारे काम का जो सेंटर है वो मिल्खा सिंह खेल मैदान सोनागिरी है। इस खेल मैदान के चारों तरफ कचरे का ढेर हुआ करता था। तो इसके बार बार हम लोगों को समझा रहे थे कचरा नहीं डालो, लोग नहीं मानते थे। तो हमने पूरे एरिया के अंदर सोनागिरी, कल्पना नगर में जहाँ कचरे के बड़े बड़े पॉइंट थे, हमने 6 CCTV कैमरे लगाए। तो उसके माध्यम से फिर लोगों को पकड़ा और जो कचरा करते थे उनके घर जा करके हमारी महिलाएं जाती थी, उनको समझाती थी कि आपने डाला है और आपकी फोटो है हमारे पास। तो लोगों को थोड़ी जागरूकता आई। फिर वो जो बड़े बड़े ढेर थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और मिल्खा सिंह मैदान बाहर से साफ हुआ। अंदर उसके अंदर गाय भैंसे और बहुत कीचड़ रहा करता था क्योंकि पानी का एक नाला भी उसमें से निकलता था। तो जब छवि भारद्वाज मैम कमिश्नर थी तो उन्होंने पूरे उसमें पार्क भी बनवा दिया। लोगों ने जन सहयोग भी किया उसके अंदर। तो जन सहयोग में एक नियत राशि हमने उन्हें दी और उसके माध्यम से 6 पार्कों के अंदर पार्कवे बने। उस पार्कवे बनने के बाद में एक पर्याप्त जगह हो गई कि हम चारों तरफ से उसको सुंदर कर सकते थे। तो आज वो चारों तरफ से बहुत अंदर से भी और बाहर से भी हरियाली से भरा हुआ है। क्योंकि 12-13 जगह हमारे पार्क जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, चल रहे हैं। हर जहाँ भी पार्क में काम करते हैं तो पत्तों की समस्या आ जाती है कि बहुत सारे पत्ते होते हैं, कटिंग होते हैं। तो कटिंग के लिए हमने 2 नर्सरियाँ बना दी, एक नदी का घर नर्सरी और एक कर्मभूमि नर्सरी जो कि सुंदरनगर नाले में बनी। इन दोनों नर्सरियों के अंदर जितने भी कटिंग के होते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं। लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो सिर्फ लगाइए नहीं, आप बहुत सारे पैकेट्स हमें दे सकते हैं जिसके अंदर हम पौधे लगा दें। बहुत सारे पौधे बनते जा रहे हैं जिनको हम लोगों को डोनेट करते हैं। बच्चों को जब भी हम मिलते हैं, अगर हमें कोई गिफ्ट देना होता है तो हम उनको पौधा गिफ्ट करते हैं। तो ये जो नर्सरियाँ हमारी चल रही हैं, 2 नर्सरियाँ चल रही हैं, ये भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। और दूसरा कंपोस्टिंग का, कि जो पत्ते निकल रहे हैं उसका हम क्या करें, क्योंकि कचरा जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर नगर निगम को भी ले जाने में दूर दूर वहन करना पड़ता है। उसका हमने एक ऑप्शन निकाला कि कंपोस्ट पिट बना करके उससे खाद बनाई जाए। आज
हमारे दो मिल्खा सिंह खेल मैदान में और कर्म भूमि नर्सरी में, दोनों जगह एक कंपोस्ट पिट है जहाँ पे हम खाद बनाते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सकारात्मक सोच टीम से पंकजा मायन। जिस दिन से सकारात्मक सोच संस्था की स्थापना हुई है उसी दिन से मैं संस्था के साथ बिल्कुल मेरे सारे मेंबर्स के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरा जो है कार्य सकारात्मक सोच संस्था में वैसे तो मैनेजमेंट देखने का, पर सभी तरह के काम इस संस्था में जितने स्वरूप होते हैं, काम के अलग अलग स्वरूप, सभी में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट। और एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी फूड बैंक का। हमारा जो फूड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आगे लाया कि जो पुरानी बुक्स हो जाती है वो प्राय देखा गया है कि उसको रद्दी में बेच दिया जाता है, तो वो रद्दी वाले किसी काम की नहीं होती। इससे हमारे नेगलेक्टेड वर्क बोल रहे हैं या हमारे स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं या हमारे अपने स्कूल के बच्चे भी बोल रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से बुक्स ले जाते हैं। तो हमारे फूड बैंक क्लास 1 से 12 से हमारे फूड बैंक का प्रसार हुआ। पूरे शहर से जो है बुक्स आने लगी हैं और कंटिन्यूस जो है डे टू डे बच्चियाँ फूड बैंक का उपयोग करते जाते हैं। और रिलेटेड या जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि किताबों का यूज़ करके भविष्य में मदद मिल बढ़ती जा रही है, टीम से नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। कोई अन्नदान करना चाहता है, तो कोई कपड़ों का दान करना चाहता है, कोई शिक्षा का दान करना चाहता है। तो एक हमारे टीम मेंबर है जिन्होंने हमें गाइड किया कि अगर आप किसी को सही समय पे सही सलाह देंगे तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो उन्होंने हमारी टीम से एक और नया काम शुरू करवा दिया कि अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो सरकारी सेवाएं हैं ये बड़े लोग तो सब करवा रहे हैं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनकी बच्चियों का और उन वृद्ध लोगों जो आने वाले जो 40 साल से जिनकी उम्र कम है उनके लिए हमने शुरू किया है कि हर महीने हम एक अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हैं, ताकि उनकी पहली किस्त हमारी संस्था उनके लिए वहन करती है, ताकि आगे जो है उनके अंदर एक बचत की भावना आ जाए और हमेशा वो जीरो उसमें ना रहे, हमेशा उनके पास कुछ न कुछ अमाउंट रहे। शुरुआत हम लोग करवाते हैं। मैं मदर ऑफ सकारात्मक सोच मैं पिछले 7 सालों से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसका जुड़ने का मुख्य कारण कि निस्वार्थ भाव से संस्था अपना कार्य करती है। किसी को कोई लालच नहीं है और अगर ऐसा कोई भी कार्य होता है तो निसंकोच सब अपने अपने घरों से निकलकर एक जगह जमा होते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप पूर्ण करते हैं। मेरी दोनों बेटियों का जब मैंने उनको पूरा परिपूर्ण कर दिया पढ़ाई लिखाई में तथा उनका पूरा अच्छे से सब हो गया है, पढ़ लिख कर वो काबिल बन गई, फिर मैं इस संस्था के साथ जुड़ गई। मैंने भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया और ट्यूशन क्लासेस बहुत हुई मैंने, लेकिन जब ये संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ तब से आज तक मुझे इस संस्था के साथ समय नहीं मिल रहा है और मैं जुड़कर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी संस्था जो भी कार्य करती है, पर्यावरण का हो, अन्नदान का हो, मशीनों पे लेडीज़ को काम देने का हो या फिर थैले बनाने का हो या फिर डस्टबिन बांटने का हो, यानी कि हम लोगों ने ऐसा कोई मोहल्ला गली नहीं छोड़ी भोपाल में, हमारी एरिया में और आसपास पिपलानी और बरखेड़ा सभी में कि जहाँ हम लोगों ने डस्टबिन ली। इवन हम लोगों ने मार्केट में जा कर भी डस्टबिन मांगी और इसमें हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने रजिस्टर बना के लोगों के घरों घर गए। LIG में जितने भी A सेक्टर, B सेक्टर, C सेक्टर है सबके घरों में जाकर हम लोगों ने उनके साइन लिए और कचरा डस्टबिन में ही डाले ऐसा उन लोगों को बोला और कचरा कर उन्हीं को दे, जो कचरे वाले आते हैं उन्हीं को दे, इधर उधर ना फेंके, जगह जगह कैमरे लगवाए। यानी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद में
कई खट्टे कई मीठे अनुभव भी हमारे साथ रहे। कईयों ने हम लोगों को देखकर दरवाजे बंद कर दिए कि अरे हो सकता है ये निरमा और पाउच और वो बेचने वाली औरतें हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। कईयों ने बोला कि अरे हमारा तो सीरियल का टाइम है, आप लोगों को कुछ काम नहीं है तो आप लोग कभी भी मुँह उठा के चल देते हैं। पर आज स्थिति ऐसी है कि ये सब सुन सुनकर हम इतने ढीठ हो गए थे कि हमें इसका कोई, क्योंकि हमें तो अपना एरिया कल्पना नगर और सोनागिरी को स्वर्ग बनाना था। बस बात सच होती हुई आज 8 साल हो गए हम लोग इस काम में कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हमें पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अभी प्लांटेशन के लिए हमें बुलाया है और यहाँ के काम हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे हैं और सब मिलजुल कर करते हैं। मतभेद नहीं है हमारे कि आज वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ। जिसे जैसा मिलता है समय वो अपना कार्य करते रहता है। और मैं तो जितना बोलूँ मेरी टीम के लिए उतना ही कम है, क्योंकि मेरी टीम पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं इस टीम में सबसे बड़ी हूँ और सबका ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मुझे मदर कहा जाता है। और मैं अपनी टीम के साथ काम करके बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत सही तरीके से बिजी रखा। सकारात्मक सोच का यही संदेश है कि हम इस धरती पे कचरा करने के लिए नहीं हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक इतनी हमारी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ कचरा जनरेट करते हैं, तो सिर्फ हमारा यही काम नहीं होना चाहिए, हमें उसको समेटना है, उसको अवेयरना है और उससे कुछ क्रिएटिव करना है और पूरे देश में एक संदेश देना है कि जहाँ आप रहते हैं वो जगह बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपके होने का एक अर्थ तभी है कि जहाँ आप रहते हैं वो जगह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो धरती मरने के बाद स्वर्ग में न जाए, अपनी धरती को स्वर्ग बनाते हैं, उससे हरी भरी सुंदर स्वच्छ करें।